हमारी चैनल का मांग है उच्च अधिकारियों से कि इस मामले को, इस प्रकरण को जांच कर उचित कार्रवाई करते हुए जो दोषी अधिकारी हैं उन्हें दंडित किया जाए। काफ़ी भ्रष्टाचार के भी इन्होंने आरोप लगाए हैं कि इस कार्यालय में जो है काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्होंने डीएम को पत्रक दिया, एसएसपी को पत्रक दिया, मुख्यमंत्री को पत्रक दिया। कार्यालय में जो है पिछले दिन भी कई नमस्कार, इस समय हम मिर्ज़ापुर के प्रधान डाक कार्यालय पर हैं और यहाँ के एक व्यक्ति अनुराग दुबे जी द्वारा जो यहाँ पर कार्यरत हैं, इनके द्वारा जो है सहायक अधीक्षक, प्रधान डाक कार्यालय के सहायक अधीक्षक पर आरोप लग रहा है। कभी 20,000, कभी 50,000 और अब 2 लाख रुपए का घूस मांगने का आरोप लगा रहे हैं। आइए हम जानते हैं अनुराग जी से कि क्या मामला है, किस लिए इनसे 2 लाख का डिमांड किया जा रहा है और इन्हें क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको मानसिक टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। क्या मामला है अनुराग जी और ये क्या प्रकरण है? दरअसल जब हम 2021 में मई में पीए में हमारा सिलेक्शन हुआ यूपी सर्किल से, उसके बाद से ही हमको ये सर मिले श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी, और उस पहले तो 20,000 रुपये का डिमांड किए। तो हमने पूछा कि क्यों ऐसा मामला किया है, तो कह रहे हैं कि बिना हमसे पूछे क्यों चले आए यहाँ पे तुम, जबकि हमने उनको फ़ोन भी किया था, मैसेज भी किया था, दोनों चीज़ किया था। कहाँ से चले आए और क्या मैं कहने का तात्पर्य क्या है? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं पहले बीपीएम था, बीपीएम से मेरा किस जगह पर थे आप? बिदापुर कछवा। बिदापुर कछवा में बीपीएम था। कितने दिन थे वहाँ पर? वहाँ पे मैंने 7 साल ड्यूटी की है। 2014 से ज्वाइनिंग थी मेरी, 21 तक मैंने ड्यूटी की जी। 21 तक ड्यूटी करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ मेरा प्रमोशन हुआ, 1 तारीख को मैं यहाँ पे आया जी, तो मेरे से 20,000 की डिमांड कर दी गई। ये 20,000 डिमांड यहाँ आने पे, और यहाँ आने का क्या मतलब कि यहाँ आकर आपसे 20,000 रुपये मांग रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? कि बिना हमसे बताए क्यों चले आए? क्यों कोई आदेश आया होगा तब तो आप आए होंगे कि बिना आदेश के आप आए थे? यूपी सर्किल का आदेश आया था, उसी आदेश के थ्रू हमने आए थे यहाँ पे। वो भी अपने उच्च अधिकारी को बता करके आए थे। वो प्रूफ है आपके पास ना? वो सारे कागजात हमारे पास हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल नहीं लाया हूँ, नहीं तो आप लोगों को सभी कागजात दे देता। यूपी सर्किल के हालांकि साइट पर भी ये आप देखेंगे अगर तो पा जाएंगे। नहीं, आपसे कहीं कार्य करते वक्त कोई गलती हुई हो जिसे लेकर ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कार्य में मेरे कोई भी गलती नहीं हुई है आज तक। मैं जहाँ भी काम किया हूँ, मेरे काम में कोई गलती नहीं हुई है। मैं अच्छे से ईमानदारी से काम किया हूँ हर जगह। तो ये फिर 20,000 का आप आरोप, एक सीधे तौर पर एक अधीक्षक के ऊपर आरोप लग रहा है कि 20,000, 50,000 और 2 लाख रुपए का ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं, तो इनके ऊपर ये जो आरोप लग रहा है, इसका साक्ष्य भी है कुछ आपके पास? इसका साक्ष्य कुछ नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे कुछ अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि आप किसी भी तरह का साक्ष्य अपने परिवार से संबंधित किसी को भी शेयर नहीं करेंगे। इसलिए मैंने किसी भी तरह का साक्ष्य रखना इसे मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हो सकता था कि इसके प्रति कोई कार्रवाई न हो सके। इसलिए तो अब जो आरोप आप लगा रहे हैं, तो ये कैसे वेरीफाई होगा? वेरीफाई अब मैं खुद विटनेस हूँ, मेरे सामने मुझसे मांगा गया है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या उनके द्वारा डायरेक्ट आपसे मांगा गया है? कल तो डायरेक्ट मांगा गया था, इसके पहले एक लड़के से करवाया गया था। कौन है वो लड़का? वो उन्हीं के ऑफिस में काम करता है। नाम उसका पता है आपको? नाम शेयर करना चाहें तो काफ़ी अच्छा होता। नाम उसका मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वह कभी कभी मेरा मदद भी कर देता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको नाम न शेयर करूँ तो ठीक होगा। अनुराग जी, ये बताइए कि अभी तक आपने किसको किसको शिकायत किया है? आज के डेट में मैंने इस संबंध में अपने जिलाधिकारी महोदय मिर्ज़ापुर को शिकायत किया। इस संबंध में अपने इलाहाबाद परिक्षेत्र के पीएमजी
साहब को शिकायत किया। उसके बाद अपने अधीक्षक साहब को शिकायत किया, डाक अधीक्षक साहब को शिकायत किया कि हमारे साथ इस तरह की घटना हो रही है। सहायक अधीक्षक के द्वारा क्या आपको कोई डर भी लग रहा है? जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो क्या लगता है, क्या आरोप लगाकर आपको निकालेंगे? क्या कुछ कमियां समझ में आ रही है आपको? लोगों को बिना आरोप का जैसे चार्जशीट दे दिया जा रहा है, सस्पेंड कर दिया जा रहा है, इसीलिए हमको डर है कि पता नहीं कोई भी आरोप है या कुछ भी हमारे ऊपर आरोप लगाकर हमको सस्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि इस कार्यालय से बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, और वो कहाँ किस विभाग में भ्रष्टाचार हुआ वो आप बताएं, जिससे इन भ्रष्टाचार SBCO तथा IPBP को लेकर के हुए हैं, जो कि विभाग पूरी तरह से जानता है। अगर विभाग के अधिकारियों से पूछा जाएगा तो विभाग के अधिकारी बता सकते हैं इस चीज़ को। कुल मिला के करोड़ों का से ऊपर का विभाग में सुनने में आता है जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें भी बहुत बड़ा गेम हो जाता है यहाँ पर। जी, तो ये गेम कैसे होता है, क्या इस पे कुछ खुलासा करना चाहेंगे आप? दरअसल अभी मैं NSC KVP के बारे में उतना जानकारी नहीं रखता हूँ कि कैसे लोग गेम करते हैं, लेकिन और जैसे भी जो चीज़ जाना हूँ उसको मैं बताया आप लोगों से और शेयर किया। इसके बारे में भी हमको उतनी पूरी जानकारी नहीं है, अगर होगा तो आपको बताऊंगा। इस समय हम मिर्ज़ापुर के डाक कार्यालय पर मौजूद हैं, और डाक कार्यालय में जो है अनुराग दुबे जी जो है काम करते हैं, जिन्होंने सहायक अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार जी के ऊपर 2 लाख रुपए की अवैध तरीके से दबाव बनाकर इनसे 2 लाख मानसिक टॉर्चर कर इनसे मांगा जा रहा है, जिससे इनकी मानसिक संतुलन डिस्टर्ब हो चुकी है। और ये इन्होंने DM को पत्रक दिया, SSP को पत्रक दिया, मुख्यमंत्री को पत्रक दिया, जिसमें काफ़ी भ्रष्टाचार के भी इन्होंने आरोप लगाए हैं कि इस कार्यालय में जो है काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है, कई तरीके से विभागीय कार्य में घोटाले हो रहे हैं। तो जिसे लेकर जांच का विषय तो बनता ही बनता है। और डाक कार्यालय में जो है पिछले दिन भी कई घोटालों को लेकर जो है खबरों में उजागर हुआ है। हमारी चैनल का मांग है उच्च अधिकारियों से कि इस मामले को, इस प्रकरण को जांच कर उचित कार्रवाई करते हुए जो दोषी अधिकारी हैं उन्हें दंडित किया जाए और न्याय दिया जाए। मिर्ज़ापुर से संपूर्ण समाचार के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट।